ए कैंसिल हो जाएगा, नहीं ठीक बात है। क्या मिस्टेक हम लोगों ने की, मैंने इसीलिए आपको बोला कि यहाँ पर वेक्टर ट्रीटमेंट नहीं देना है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या कि जब हम लोगों ने माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर निकाला तो इट विल कम विद नेगेटिव साइन, जब हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज का ये निकाला तो इट विल कम विद अ पॉजिटिव साइन। और फिर जब हम v1 प्लस v2 करेंगे तो ये जो x प्लस ए, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज वाला जो x प्लस ए है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और जो x माइनस ए है पॉजिटिव चार्ज वाला वो x प्लस ए आएगा। जब इसके साथ हम लोग इसको ओपन करेंगे तो दिस विल कम एज माइनस एक्स प्लस ए, कैंसिल x होगा, a नहीं कैंसिल होगा। ध्यान रखिए, सारी मिस्टेक्स यहीं से स्टार्ट होती हैं कि जब हमको फील्ड और पोटेंशियल एक साथ निकालना होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी में डील करेंगे, स्केलर क्वांटिटी मतलब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस जैसा हम लोगों ने a एज्यूम किया था वैसा ही रहेगा, a डिस्टेंस इनके बीच का है, और मैग्नीट्यूड ये q है। और अब की बार हम लोगों को फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इक्वेटोरियल लाइन पर। व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? इक्वेटोरियल लाइन इज नथिंग बट द बाइसेक्टर ऑफ दिस एक्सिस का सेंटर से पास होने वाली जो वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर कोई एक डिस्टेंस x ले रहे हैं कि यहाँ पर ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट का सेंटर से x डिस्टेंस है, और P पॉइंट पर हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इधर आएगी, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इधर आएगी। ठीक है, हम लोग एक एक करके इसको ऐसा मान ले रहे हैं कि ये E1 आया है और ये E2 आया है। लेट्स सी कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा। ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस x, पर हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ये डिस्टेंस। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को E2 कह रहे हैं तो E2 आ रहा है k टाइम्स q ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट्स इट। क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x क्या चीज़ है? x वैसे हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने x ये डिस्टेंस माना कि when we were the point P where the field intensity was to be calculated was there on the axis, तो हम लोगों ने डिस्टेंस कहाँ से लिया? सेंटर से लिया। और अब जब पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर है, बाइसेक्टर पर है, तब हम लोगों ने डिस्टेंस कहाँ से लिया? इस सिचुएशन में भी हम लोगों ने डिस्टेंस सेंटर से ही लिया, और सेंटर से ही लेंगे, सबसे पहले मैंने बता दिया था आपको। तो ये Q अपॉन R स्क्वायर, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। अब जब हम E1 निकाल रहे हैं, E1 इज़ द फील्ड इंटेंसिटी। E1 क्या है? मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट point P here due to माइनस Q चार्ज। तो माइनस Q चार्ज की जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो नेगेटिव नहीं आएगी, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है ही क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पर मैंने पीछे भी आपको ये बात बताई थी कि जो रिजल्टेंट फील्ड होती है वो E1 और E2 का वेक्टर सम होता है। दो तरीके हैं, दोनों ही तरीकों में थीटा तो हमको मानना ही पड़ेगा। ये वाला एंगल हम लोगों ने थीटा मान लिया। थीटा मानते ही क्या हुआ कि E1 और E2 के बीच का एंगल जो आ गया वो एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम से E1 और E2 के बीच का मैग्नीट्यूड आ गया 2 थीटा। तो यहाँ पर जो R स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा है, वहाँ पर हम लोग कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये E1 और E2 के बीच का एंगल है। वेरी गुड। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात थी, वो
क्या थी कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, x तो नहीं ले सकते, x ऑलरेडी वेरिएबल है। लेट्स से कि इसको हम लोगों ने E0 ले लिया। E0 क्या है? E1 और E2 के मैग्नीट्यूड। तो जो एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो कुछ ऐसा आ रहा है, E0 स्क्वायर प्लस E0 स्क्वायर प्लस 2E0 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो ये और भी ब्यूटीफुल हो जा रहा है। जब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2E0 स्क्वायर, ये दोनों हुए। जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कहाँ होता है? वो होता है कॉस के डबल एंगल फॉर्मूला में। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ रही है। वेरी गुड है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 2E0 स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जो E स्क्वायर है दैट इज 4E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इवेंचुअली तीनों ही टर्म स्क्वायर रूट लेना आसान है, तो हम लोगों ने इस पूरे का स्क्वायर रूट लिया, तो ये आ गया 2E0 कॉस थीटा। ठीक है, मैथ्स के गुलाम हम लोग हैं, लेकिन मैथ्स से डरते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मैथ्स को ठीक है जितना ज़रूरी है उतना तो हम लोग करेंगे ही। और यहाँ पर ये आ गया ये जो एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया 2E0 कॉस थीटा। इसका मतलब कि E0 की वैल्यू हम लोग रखेंगे इस डायग्राम में। देखिए E0 की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी? KQ/x स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पेशेंटली हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे। E0 की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ गया, ये क्या आ गया? E0 की वैल्यू। एक 2 हमारा ड्यू था, ये 2 यहाँ पर ये लिख दिया 2E0 में। कॉस थीटा की वैल्यू, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनस। ये है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है? a। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा a ओवर हाइपोटेनस का मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो ये फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। मामला गड़बड़ है। मामला क्या गड़बड़ है? मामला ये गड़बड़ है कि हम लोग इसमें जो इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उसमें फील्ड इंटेंसिटी जो आई है वो आई है 2QA। उसमें पहले से 2 था, यहाँ पर 2 नहीं है। ध्यान से देखिए कि इसमें पहले से 2 था। अभी जो इक्वेटोरियल लाइन पर इस केस में अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा एडिट कर दें और इसी में अपना डायग्राम निकाल लें, तो अपनी जो वैल्यू आ रही है वो ऐसी आ रही है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस a है, पिछला डायग्राम में रेफरेंस के लिए, और यहाँ से हम लोगों ने ये E1 और E2 की वैल्यू निकाली थी। ये एक E1 था, ये एक E2 था। ये वाला एंगल थीटा एज्यूम किया, इन दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा आ गया। ये E1 E2 और E1 E2 का जो वेक्टर सम आया, E1 और E2 का जो वेक्टर सम आया, जो E का मैग्नीट्यूड आया वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आप एक बार फिर से कंसल्ट कर लें चाहे तो। ये 2QA आया था, तो इस 2QA को हम लोगों ने P से रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट बातें।
जो आप भूलते हैं, जो आप जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, दो बातें। पहली बात तो ये है कि हमको यहाँ पर वेक्टर का साइन लगाना है। वेक्टर का साइन कैसे लगेगा? वेक्टर का साइन लगाने के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम रूल से वो यहाँ कहीं आएगा। बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये E1 है, ये E2 है, या ये E1 है, ये E2 है, तो इन दोनों का सम यहाँ पर आएगा। जो वेक्टर का रूल है, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका सम वेक्टर हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे होता है। ये भी एंगल बाइसेक्टर पर ही आएगा, तो ये रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन था P का, इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन P के ऑपोजिट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस E के फॉर्मूला में यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, और इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि फील्ड इंटेंसिटी का जो भी डायरेक्शन है वो P के ऑपोजिट है। ये क्या है? इसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन या इक्वेटोरियल लाइन की पोजीशन कहते हैं। ये है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इस पोजीशन को दूसरे शब्दों में ब्रॉड साइड ऑन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, एक तो ये नेगेटिव साइन आएगा, दूसरी वही अप्रोक्सीमेशन की अगर हम लोग ऐसा बोलें कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला -1/4πε0 p/x³ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर a को नेग्लेक्ट करेंगे तो a को नेग्लेक्ट करते ही x की पावर क्यूब आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है और बाहर 3/2। तो ये जो फील्ड आ गई है, ये फील्ड इंटेंसिटी आ गई है इक्वेटोरियल लाइन पर, और इसी के नीचे मैं यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन लिख दे रहा हूँ, और इसी के नीचे एक्सिस की जो फील्ड आएगी, जो एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोगों ने निकाली थी, वो एक्सिस वाली फील्ड जो आएगी वो आएगी 1/4πε0 2p/x³। दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। इसका मतलब कि डाइपोल के केस में ये अगर हमारा डाइपोल है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर आपको कर दे रहा हूँ कि अगर ये हमारा डाइपोल है और डाइपोल में ये हमारा डाइपोल है और हम डाइपोल में x डिस्टेंस एक्सिस पर चलेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, सेंटर से हम लोगों ने x डिस्टेंस ऑन द एक्सिस लिया, ये है P पॉइंट। तो ये P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी ये आ गई, ये है EP फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये वाला फॉर्मूला 2p/x³। पर अगर हम इतना ही डिस्टेंस इक्वेटोरियल लाइन पर चलेंगे, अगर ये वाला डिस्टेंस हम लोग x ले लेंगे Q पॉइंट पर, तो फील्ड इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी ऑन एन अप्रॉक्सीमेशन बेसिस कि यहाँ पर 2p/x³ है एक्सिस पर। तो अगर वो कहते हैं कि डाइपोल में सेंटर से x डिस्टेंस पर ऑन द एक्सिस अगर फील्ड इंटेंसिटी 10 है, तो उतने ही डिस्टेंस पर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन फील्ड इंटेंसिटी 5 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डबल है। एक इम्पॉर्टेंट बात। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम लोग इसको ऐसा बोलेंगे कि जो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है, बहुत ध्यान से देखिए, जो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है वो Q पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का सबसे पहले तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और दूसरा ये कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी ट्वाइस है, जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पर। अब हम लोग इसी डाइपोल में के एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल लाइन वाले पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकालते वक्त हमको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि हम फील्ड इंटेंसिटी की तरह इस बार कोई वेक्टर ट्रीटमेंट नहीं देंगे। वेक्टर ट्रीटमेंट का मतलब क्या था कि जब हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे तब हम डायरेक्शंस पर फोकस करते थे, अब हमको डायरेक्शंस पर फोकस नहीं करना है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये डाइपोल में हम लोगों ने
हाफ ऑफ द डिस्टेंस लिया और फिर एक्सेस पर, जिसको हम लोग कह रहे हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन का मतलब ईदर साइड, जो दो डायपोल के एंड हैं उन एंड्स पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर कोई एक पी पॉइंट लिया, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस मान लिया। क्या करना है कि एक एक करके पहले नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों का वेक्टर सम नहीं निकालेंगे, स्केलर सम निकालेंगे। इसका मतलब कि अगर हम ये कह रहे हैं कि V1 इज दी पोटेंशियल, V1 इज दी पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, बहुत ध्यान से देखिए, माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर हम लोगों ने पोटेंशियल P पॉइंट पर निकाला तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा Q/x प्लस a। सिमिलरली V2 अगर हम लोग निकाल रहे हैं, V2 का मतलब कि P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज का पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x माइनस a। ठीक है, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम लोग एंड ऑन पोजीशन में पोटेंशियल निकाल रहे हैं या ब्रॉड साइड ऑन में निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल भी उसका वेक्टर सम नहीं होगा। अगर यहाँ पर नेट पोटेंशियल की बात की जाएगी तो नेट पोटेंशियल जो आएगा वो V1 और V2 का स्केलर सम हो जाएगा। इट गोज़ लाइक दिस, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कॉमन हो जाएगा ये, और ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस a प्लस 1/x माइनस a। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए हम लोग P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये न्यूमरेटर में Q कॉमन आ गया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो पहले ये इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस a, और फिर इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस a। यू कैन सी कि हमारा a कैंसिल हो रहा है, ठीक बात है, a कैंसिल हो जाएगा, नहीं ठीक बात है। क्या मिस्टेक हम लोगों ने की, मैंने इसीलिए आपको बोला कि यहाँ पर वेक्टर ट्रीटमेंट नहीं देना है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या कि जब हम लोगों ने माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर निकाला तो इट विल कम विद नेगेटिव साइन, जब हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज का ये निकाला तो इट विल कम विद अ पॉजिटिव साइन। और फिर जब हम V1 प्लस V2 करेंगे तो ये जो x प्लस a, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज वाला जो x प्लस a है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और जो x माइनस a है पॉजिटिव चार्ज वाला वो x प्लस a आएगा। जब इसके साथ हम लोग इसको ओपन करेंगे तो दिस विल कम एज माइनस एक्स प्लस a, कैंसिल x होगा, a नहीं कैंसिल होगा। ध्यान रखिए, सारी मिस्टेक्स यहीं से स्टार्ट होती हैं कि जब हमको फील्ड और पोटेंशियल एक साथ निकालना होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी में डील करेंगे, स्केलर क्वांटिटी मतलब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त चार्जेस के साइन कंसीडर करके लिखेंगे, और जब हम लोग वेक्टर के साथ डील करेंगे, फोर्स या फील्ड इंटेंसिटी, तब हम लोग साइन नहीं लगाते हैं, मैग्नीट्यूड पहले लिख लेते हैं और फिर उसको वेक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। वेक्टर ट्रीटमेंट का मतलब वेक्टर सम। तो ये v यहाँ से आ जाएगा, ऊपर 2a आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये a और a 2a बन गया, और हम लोगों ने यहाँ पर 2qa, हमारा पॉपुलर टर्म जो 2qa है, 2qa को हम लोग क्या करते हैं, 2qa से हम लोग p जनरेट कर लेते हैं, और फिर से वही बात यहाँ पर हम लोग p का डायरेक्शन और v का डायरेक्शन, v का डायरेक्शन नहीं होता है, p का डायरेक्शन यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यहाँ पर ये लगा देंगे कि अगर हम लोग a को बहुत स्मॉल मान रहे हैं तो ये
पोटेंशियल P अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब इन दिस एजम्पशन वी आर कंसीडरिंग दैट x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस। ठीक है, आप ये बात समझते हैं कि नेग्लेक्शन जो होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। मतलब क्या, मतलब आपने अगर कहीं ऐसा लिखा कि 100 प्लस माइनस 0.1, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 लिख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों के केस में। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा है 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 थोड़ी ना लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होके तो ये 10 ही बचेगा, आप उसको अप्रॉक्सीमेटली 100 नहीं लिख सकते। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगेगा, एग्जैक्ट नंबर आएगा। पोटेंशियल हम लोगों ने एंड ऑन पोजीशन पर निकाल लिया है। ये जो पोटेंशियल आया है इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन में हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया है। अभी हम लोग इसकी ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन का मतलब कि हम लोग इसकी इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, जो इक्वेटोरियल लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है कि इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब कि जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस का बाइसेक्टर, ये हम लोगों ने बाइसेक्टर लिया, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। हमको क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन में ऊपर ले लें, नीचे ले लें, कहीं पर भी ले लें, एक कोई पी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर लिया। मान लेते हैं यहाँ पर नीचे हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डायग्राम में यू कैन अंडरस्टैंड कि डायग्राम में हम लोग यहाँ पर ये दिखा रहे हैं नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, ये पॉइंट का नाम Q रख दिया, पॉजिटिव चार्ज का ये पोटेंशियल। अब यहाँ पे फिर से वही बात कि अगर हम लोगों ने इस डिस्टेंस को x लिया, अब की बार ये जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लेट OQ डिस्टेंस इज x दिस टाइम, और यू कैन टेक इट y ऑल्सो, हार्डली मैटर। ये x डिस्टेंस यहाँ पर जस्ट दोनों सिचुएशन में x इसलिए ले रहे हैं जिससे आप कंपैरिजन कर पाएँ कि अगर हम लोग, अगर x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर अगर हम लोग फ्रॉम द सेंटर एक्सिस पर चलें तो क्या पोटेंशियल होगा, और अगर 10 सेंटीमीटर हम लोग अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन चलें, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस चलेंगे, तब पोटेंशियल क्या होगा। तो OQ को हम लोगों ने x मान लिया और फिर से यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने लगे। ये क्या है, V1 क्या है, V1 है पोटेंशियल एट पॉइंट Q, V1 है पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो जैसे ही हम लोग माइनस Q चार्ज बोलते हैं हमारा पोटेंशियल नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस क्या था, ये वाला डिस्टेंस था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल Q अपॉन R होता है। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस। वॉच इट वेरी वेरी केयरफुली, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। नेट पोटेंशियल V इज़ नथिंग बट V1 प्लस V2 दैट इज़ ज़ीरो। बहुत ध्यान से देखिए ज़ीरो क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव है और नेट पोटेंशियल ज़ीरो आ गया। ये जो इक्वेशन है ये ब्रॉड साइड ऑन है, इसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अगर कहें तो मैं आपको फिर से एक बार ये कंक्लूड करके दिखा सकता हूँ कि डायपोल की एक्सियल पोजीशन और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि सेंटर हमेशा इक्वेटोरियल लाइन पर आएगा। तो हम ये बात यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग सबसे पहले ये कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट
potential at any point on the equatorial line. The equatorial line is always zero. ये हम लोग डाइपोल की बात कर रहे हैं और डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो है. जो हम लोगों ने एक्सिस वाली सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस की थी ऑन एक्सिस, तो एक्सिस के केस में जिसको हम लोग एंड ऑन भी कहते हैं, ये हमारा एंड ऑन है, एंड ऑन पोजीशन. एंड ऑन पोजीशन में फील्ड इंटेंसिटी आई थी 1/4πε0 2p/x³, ये वेक्टर. और एंड ऑन पोजीशन में पोटेंशियल आया 1/4πε0 p/x², ये आया. ठीक है. फिर हम लोगों ने ब्रॉड साइड ऑन इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन के केस में फील्ड इंटेंसिटी आई थी -1/4πε0 p/x³ और पोटेंशियल आया है ज़ीरो. ये हम लोगों ने फील्ड और पोटेंशियल डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन और एक्सिस पर हम लोगों ने दोनों चीज़ें निकाल ली.